नमस्कार दोस्तों, आज हम यशराज फिल्म्स द्वारा प्रोड्यूस की गई लोकप्रिय धूम फ्रेंचाइजी की 2025 तक रिलीज हुई तीनों फिल्मों की तुलना करेंगे। जब हम धूम 2 और धूम 3 की तुलना करते हैं, तो ये साफ दिखाई देता है कि हर नए भाग के साथ इस फ्रेंचाइजी का स्तर, बजट और दृश्य प्रस्तुति बढ़ती गई, लेकिन मूल धूम, जिसका निर्देशन संजय गढ़वी ने किया था और जिसमें अभिषेक बच्चन ने एसीपी जय दीक्षित, उदय चोपड़ा ने सब इंस्पेक्टर अली अकबर फतेह खान और जॉन अब्राहम ने कबीर शर्मा का किरदार निभाया था, आज भी इस श्रृंखला की सबसे प्रभावशाली और प्रामाणिक फिल्म मानी जाती है। लगभग 11 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने लगभग 72 करोड़ का बॉक्स ऑफिस संग्रह किया और इसने बॉलीवुड एक्शन सिनेमा में एक नया रुझान स्थापित किया। फिल्म को 2 फिल्मफेयर पुरस्कार मिले, सर्वश्रेष्ठ संपादन के लिए रमेश्वर एस भगत और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिजाइन के लिए द्वारक वारियर, साथ ही 3 IIFA पुरस्कार भी मिले, जिनमें जॉन अब्राहम के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक, सुनिधि चौहान के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्वगान गीत, धूम मचाले धूम और एलेन अमीन के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्शन शामिल थे। धूम वर्ष 2004 में उस समय आई जब बॉलीवुड की एक्शन फिल्में अब भी यथार्थवादी शैली से जुड़ी हुई थी। इसकी कच्ची ऊर्जा, सड़क स्तरीय कहानी कथन और विश्वसनीय एक्शन दृश्यों ने इसे उस दौर की अन्य फिल्मों से अलग बना दिया। फिल्म की सबसे बड़ी शक्ति इसकी सादगी थी, एक तीखी और केंद्रित पुलिस बनाम अपराधी कहानी। जॉन अब्राहम का कबीर, ईशा देओल की शीना राय, गैंग की एकमात्र महिला सदस्य, और रेमी सेन की स्वीटी दीक्षित के साथ मिलकर कहानी में स्वाभाविक संतुलन और गंभीरता लाता है। कबीर के कम संवाद, नियंत्रित अभिव्यक्ति और संयमित रवैये ने ये साबित किया कि बिना अतिरंजना के भी कोई खलनायक यादगार बन सकता है। जैसे जैसे श्रृंखला आगे बढ़ी, धूम 2, जिसका निर्देशन भी संजय गढ़वी ने किया, एक अधिक स्टाइलिश और आकर्षक स्वरूप की ओर मुड़ गई। ऋतिक रोशन ने यहाँ द्वि भूमिका में आर्यन सिंघानिया और भेष बदलकर रानी एलिजाबेथ का रूप निभाया, जबकि अभिषेक बच्चन एसीपी जय दीक्षित, ऐश्वर्या राय सुनहरी कौर, उदय चोपड़ा सब इंस्पेक्टर अली अकबर फतेह खान और बिपाशा बसु ने एसीपी सोनाली बोस तथा मोनाली बोस की द्वि भूमिकाएं निभाईं। धूम 2 में ऋतिक रोशन ने आर्यन सिंघानिया के रूप में एक आकर्षक, स्टाइलिश और रूप बदलने वाला प्रभावशाली अभिनय प्रस्तुत किया, जिसने बॉलीवुड एंटी हीरो की छवि को नए स्तर पर पहुंचा दिया। लगभग 35 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म लगभग 162 करोड़ का संग्रह करने में सफल रही। ऋतिक रोशन को फिल्मफेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान मिला, जबकि IIFA पुरस्कारों में फिल्म को मोस्ट ग्लैमरस स्टार ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन, सर्वश्रेष्ठ वेशभूषा डिजाइन अनाइटा श्रॉफ अजानिया और सर्वश्रेष्ठ मेकअप GA जेम्स के लिए सम्मानित किया गया। धूम 2 ने अंतर्राष्ट्रीय लोकेशनों, आकर्षक चोरी प्रसंगों और उच्च फैशन प्रस्तुति के साथ फ्रेंचाइजी के दृश्य स्तर को और ऊंचा किया। हालांकि इसका अधिक ग्लैमर कभी कभी धूम की जमीन से जुड़ी और तनावपूर्ण पीछा कथा वाली धुन से थोड़ा दूर महसूस हुआ। इसके बाद धूम 3, जिसका निर्देशन विजय कृष्ण आचार्य ने किया, ने इस श्रृंखला को और बड़े पैमाने तथा भावनात्मक नाटक की दिशा में आगे बढ़ाया। इस फिल्म में आमिर खान ने साहिर खान और उसके जुड़वा भाई समर खान की द्वि भूमिका निभाई, साथ ही अभिषेक बच्चन एसीपी जय दीक्षित मुंबई अपराध शाखा, उदय चोपड़ा सब इंस्पेक्टर अली अकबर फतेह खान, कैटरीना कैफ आलिया हुसैन और जैकी श्रॉफ इकबाल हारून खान के रूप में नजर आए। धूम 3 में आमिर खान ने साहिर और समर के रूप में एक तीव्र और भावनात्मक परतों से भरा अभिनय प्रस्तुत किया, जिसमें संवेदनशीलता और सोची समझी दृढ़ता का संतुलन दिखाई देता है। लगभग 100 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म लगभग 556 करोड़ की कमाई के साथ अपने समय की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस सफलताओं में शामिल रही। फिल्म को फिल्मफेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव टाटा एल्क्सी के लिए सम्मानित किया गया। धूम 3 ने एक अधिक नाटकीय और भावनात्मक रूप से प्रेरित कहानी पेश की, जिसमें बड़े पैमाने पर एक्शन दृश्यों और विजुअल इफेक्ट्स का गहरा उपयोग किया गया। आमिर खान के अभिनय और उनकी शारीरिक तैयारी की व्यापक सराहना हुई, लेकिन ये फिल्म दर्शकों के बीच विभाजित प्रतिक्रिया लेकर आई, क्योंकि यह फ्रेंचाइजी की मूल पहचान तेज तर्रार रोमांच और सघन तनाव से दूर चली गई। भावनात्मक पृष्ठभूमि और भव्यता कई बार तार्किक रफ्तार और उस पीछा केंद्रित कहानी कहने से ऊपर आ गई, जिसने पहली फिल्म को खास बनाया था। धूम को अपने सीक्वल से वास्तव में अलग और श्रेष्ठ बनाने वाली बात यह है कि उसने कितनी सहजता से एक्शन, किरदार, तनाव और संगीत के बीच संतुलन बनाए रखा, और बड़े पैमाने की भव्यता पर जरूरत से ज्यादा निर्भर नहीं हुई। बाइक चेज वास्तविक लगते थे, खतरा लगातार महसूस होता था, और दांव हमेशा व्यक्तिगत लगते थे। बाद की फिल्मों के विपरीत, जहां खलनायक लगभग अजेय प्रतीत होते थे, धूम में कबीर एक इंसान की तरह लगते थे, लेकिन उतने ही घातक भी। इसी कारण उनके फैसले और उनका अंतिम परिणाम कहीं ज्यादा प्रभावशाली साबित हुआ। धूम का संगीत भी फ्रेंचाइजी की पहचान गढ़ने में बेहद महत्वपूर्ण रहा।
टाइटल ट्रैक गति, विद्रोह और रवैये का प्रतीक बन गया और आज भी पूरी श्रृंखला की पहचान का प्रतीक माना जाता है। धूम 2 और धूम 3 के गीत भी लोकप्रिय रहे, लेकिन सांस्कृतिक प्रभाव, यादगारपन और लंबे समय तक बनी रहने वाली पहचान के मामले में वे मूल साउंडट्रैक की बराबरी नहीं कर सके। धूम को श्रेष्ठ बनाने का एक और बड़ा कारण उसकी सादगी और संयम से भरी सिनेमाई शैली है। फिल्म ने वैश्विक लोकेशंस, अतिरंजित स्टंट या भारी भावनात्मक पृष्ठभूमि पर भरोसा नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी रफ्तार, किरदारों और माहौल पर विश्वास किया। यही कारण है कि यह फिल्म आज भी प्रासंगिक महसूस होती है। आखिर में, जहां धूम 2 ने स्टाइल को निखारा और धूम 3 ने पैमाना बढ़ाया, वहीं मूल धूम अब भी फ्रेंचाइजी का केंद्र और आत्मा बनी हुई है। अपनी वास्तविक एक्शन शैली, प्रतिष्ठित खलनायक, अविस्मरणीय संगीत और सादे लेकिन प्रभावशाली कहानी कहने की वजह से ये त्रयी की सबसे पूर्ण और असरदार फिल्म साबित होती है, और यही कारण है कि कई सीक्वल्स आने के बाद भी पहली धूम न केवल इस श्रृंखला की शुरुआत मानी जाती है, बल्कि उसका सर्वश्रेष्ठ अध्याय भी।